भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं इंसान गरीब क्यों होता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते, आखिर इसका कारण क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जो मनुष्य को ध्यान रखनी पड़ती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझ नहीं पाई हूँ, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको वह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपया इसे ध्यान से सुनो, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखो। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के लिए बाद में आपको ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी और पछताना पड़ेगा। इसलिए इसे पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। 10 वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र में दिशा और चीज़ों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपने घर में धन दौलत की कमी है तो ज़रूर आपका कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे तो अच्छे दिन बुरे दिन में बदल जाएंगे, तो आप संभल जाएं। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्च होते रहते हैं, वही घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं, मगर वास्तु के अनुसार घर पर मौजूद कुछ चीज़ों से भी धन हानि व परेशानियां का न्योता देती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो आपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज़ सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा निकालती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोग इन ऊर्जा का अक्सर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र से लेकर वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि और सकारात्मक के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है और रुका रह जाता है, या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख शांति और सकारात्मक आती है। घर में मौजूद हर चीज़ से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले लोगों का इन ऊर्जा होश निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज़ घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, यह जानना अति आवश्यक और ज़रूरी है। जो वस्तुएं घर में रखनी चाहिए जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमय बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र दोष। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीर अथवा खंडित मूर्तियों से भी अधिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान को ऐसे चित्र लगा देते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के भैरव। नंबर 2 वास्तुशास्त्र के नंबर 2 पे सुनिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सुअर, बांस, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीर कदापि ना लगाएं।
यह आपके परिवेश में हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। गिफ्ट के तौर पर रुमाल, किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल यूज करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया जाता है और कहा भी गया है ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, खटास आ सकती है मिठास में। और नंबर 3, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनके सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 4, टूटी फूटी चीज़ें, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, तस्वीर, दीपक, पलंग, घड़ी, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलने लगता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान नहीं रखना चाहिए, तो उसे मरम्मत करवा लें अगर रखना है तो, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दें। ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 5, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है। वास्तु दोष पूजा के घर में रखे कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखें, आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें और कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख, समृद्धि और शुद्धि होती है और आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। और नंबर 6, सजावटी वस्तुएं या कलाकृत। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा देते हैं और लगा लेते भी हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे भूल कर भी ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की जैसी चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है और गलत काम करने लगते हैं। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर ले आते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं है और जो कि गलत है। ऐसा वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, इसलिए ध्यान रखें। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे हुए पेड़ पौधे हों या मानव रहित उजड़ा शहर हो, बिखरा हुआ घर हो जाता है, मानी हानि होती है लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यही सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। नंबर 7, हानिकारक वस्तुएं। घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसे घर में रखते हैं तो घर का वातावरण विषैला बन जाता है या स्थल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा का गुण धर्म इसके बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे घर में आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ और टॉयलेट क्लीनर, सोप, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक और भी मच्छर मारने की दवा, सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त कर लो और वहाँ भी ऐसा जहाँ वे सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें जो किचन और बच्चे और बेडरूम से दूर हों। वास्तु दोष में मिटाने के लिए कपूर रखें, क्योंकि कपूर ही एक ऐसी चीज़ है जो वास्तु दोष को मिटाती है जलाने के बाद। यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा हो तो वहाँ एक कपूर की 2 टिकिया रख दें। जब वह टिकिया जलकर गलत समाप्त हो जाए तो तब दूसरों 2 टिकिया रख दें। इस तरह से बदलते रहना चाहिए, वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। नंबर 8, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इससे क्या होता है, आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाते हैं। ध्यान दें, देखने में मकड़ी
का जाला घर के कोने कोने में रहते हैं और उसे हटाना ज़रूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि उसमें किसी के घर तोड़ने का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना ज़रूरी है क्योंकि मकड़ी का जाला रहने के लिए न शिकारी को फंसाने के लिए बनाती हैं, जैसे कि किसी की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। माचिस अग्नि का प्रतीक है। ऐसे में किसी से माचिस लेना मतलब घर में अशांति फैलाना है। फ्री में माचिस लेने से घर में सदस्यों के मन में क्रोध पैदा होता है, वह अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 8, पत्थर नग दोनों आपसे देखा होगा। नंबर और वह पत्थर दोनों आपसे देखा होगा। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर नग, जैसे अंगूठी होती है तो पत्थर वाली अंगूठी होती है, नग वाली होती है, तो अंगूठी, ताबीज़ या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख कर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं होता है कि कौन सा पत्थर या नग फ़ायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा और कौन सा पत्थर नग नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दो मित्रों। वास्तुशास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है और क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 10, सोफ़ा, कुर्सी और टेबल। घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत हटा दो, यहाँ से उसे मरम्मत करवा लो या फिर किसी कबाड़ी वाले को बेच दो या फिर फेंक दो, पर घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देता है। सोफ़ा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उसकी बनावट या आकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री के जानकारों से पूछकर ही ये चीज़ें रखें और ख़रीदें। घर के दरवाज़ा दक्षिण की तरफ हों तो वास्तु दोष लगेगा। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप सबसे पहले घर के सामने द्वार से 2 गुनी दूर पर नीम का एक पेड़ लगाएं। दूसरा द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। जैसे घर के दरवाजे के मुख्य दरवाजे के ऊपर हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाएं। आदम का दर्पण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर पंचधातु से पिरामिड लगवाएं, से भी वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गणेश जी की पत्थर की 2 मूर्ति बनवाएं जिनकी पीठ आपस में जुड़ी हो। इस जुड़ी गणेश प्रतिमा के मुख्य द्वार के बीचों बीच चौखट पर फिक्स कर दें ताकि एक गणेश जी अंदर को देखें और एक बाहर को। वास्तु जड़ से खत्म करने के लिए सुंदर कांड या रामचरित का पाठ करवाएं। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित पाठ या सुंदर कांड का पाठ करवाते रहें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। और तेल यूं तो शनि देव के प्रकोप से बचने का उनकी कृपा पाने के लिए उन्हें तेल चढ़ाना चाहिए शनि देव को, लेकिन किसी से मुफ्त में तेल लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। ध्यान रखना, ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। काला तिल भूल कर भी किसी से मुफ्त में या दान में भूल कर भी ना लो। किसी से काला तिल नहीं लेना चाहिए। काले तिल का सीधा संबंध राहु, केतु और शनि से माना जाता है। ऐसे में काला तिल या तेल मुफ्त में लेने से आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। सुई भूल कर भी फ्री में किसी से नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश पैदा कर सकता है, रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है, प्रेम संबंधों में बुरा असर पैदा कर सकता है। लोहा, किसी से फ्री में लोहा लेना मतलब खुद मुसीबत को आमंत्रित कर देने के बराबर होता है और बहुत बुरा असर पड़ता है। लोहे का भी संबंध शनि देव से है। ऐसे में किसी से फ्री में किसी से लोहा लेने से घर में गरीबी व दरिद्रता आती है। किसी के घर से नमक लाने से क्या होगा? घर में जब अचानक से नमक खत्म होने पर हम पड़ोसी से फ्री में थोड़ी सी नमक मांग लेते हैं, लेकिन यह गलती कभी मत करना आप लोग मित्रों। नमक का सीधा संबंध शनि से होता है। ऐसे में अगर आप किसी से मुफ्त में नमक लेते हैं तो आर्थिक तंगी और आपके घर स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आप पर कर्ज भी बढ़ता जाएगा और
उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लास्ट में कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।